इस इमेज में हम जो देख रहे हैं कोई साधारण गोली नहीं है, बल्कि ये भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल है। इस मिसाइल का इस्तेमाल 2019 में भारत द्वारा संचालित मिशन शक्ति प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक सैटेलाइट को मार गिराने के लिए किया गया था। उस परीक्षण के साथ भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसके पास ये तकनीक मौजूद है। इस हथियार का स्ट्रैटेजिक महत्व क्या है? पृथ्वी की सतह से सैकड़ों किलोमीटर दूर कक्षा में बहुत तेज गति में परिक्रमा कर रहे उपग्रह को ASAT मिसाइल कैसे गिरा सकता है? इसी तरह के विभिन्न सवालों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। जब से इंसान उड़ने में सक्षम हुए, उन्होंने दुश्मनों की जासूसी करने के लिए हवाई यानों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जासूसी के लिए कई देशों द्वारा बड़े गुब्बारे और पहले के हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक हवाई जहाजों की तकनीकी में काफी उन्नति हो चुकी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हवाई जहाजों का उपयोग व्यापक रूप से निगरानी के लिए किया जाने लगा। ऐसे विमानों का मुख्य उद्देश्य दुश्मन के ठिकानों की तस्वीरें खींचना था। युद्ध के बाद जब दुनिया दो मुख्य समूहों में विभाजित हो गई, प्रत्येक समूह ने एक दूसरे पर नजर रखने के लिए कई अत्याधुनिक निगरानी विमान विकसित किए। हालांकि उस समय सबसे उन्नत विमान को भी उड़ाने के लिए एक पायलट की आवश्यकता होती थी, और ये एक बड़ी कमी थी, खासकर इसलिए कि इन विमानों को मुख्य रूप से दुश्मन के हवाई क्षेत्र में जासूसी करने के उद्देश्य से बनाया गया था। बेहतर सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के आगमन के साथ विमान कितनी भी ऊंची उड़ान भरे, वे सुरक्षित नहीं थे। उदाहरण के लिए सोवियत संघ ने एक अमेरिकी U-2 विमान को मार गिराया था जो समुद्री तल से 70,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके अलावा ये विमान विशाल क्षेत्रों की तस्वीरें लेने में सक्षम नहीं थे। इसी समय के दौरान मानव जाति ने अंतरिक्ष में अपनी उपस्थिति स्थापित की थी। पृथ्वी की तस्वीरें लेने के लिए सैटेलाइट का उपयोग करना अचानक संभव हो गया। किसी भी हवाई जहाज से अधिक ऊंचाई पर परिक्रमा करते हुए ये उपग्रह दुनिया भर के किसी भी स्थान की तस्वीरें ले सकते हैं। हालांकि उस समय के एनालॉग कैमरे की तस्वीरों में स्पष्टता का अभाव था। इसके अलावा उन तस्वीरों को वापस धरती पर भेजना आसान नहीं था। सैटेलाइट का लाइफ स्पैन समाप्त होने से पहले एक्सपोज्ड फिल्म के साथ एक कैप्सूल वापस धरती की सतह पर भेजा जाता था। शुरुआत में अमेरिका और बाद में सोवियत संघ ने ऐसे कई सैटेलाइट लॉन्च किए थे। अधिकांश रिकॉनेसेंस उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में प्रक्षेपित किया जाता था, लेकिन एक डर था कि रिकॉनेसेंस के अलावा इन सैटेलाइट्स का उपयोग स्पेस में बहुत शक्तिशाली हथियारों को तैनात करने के लिए भी किया जा सकता था। नतीजतन अमेरिका और सोवियत संघ ने उस युग के दौरान ही एंटी सैटेलाइट मिसाइलों को विकसित किया था। अमेरिका की योजना अपनी बोल्ड ओरायन मिसाइल को लॉन्च करने की थी, ताकि वे दुश्मन के सैटेलाइट्स के 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाए, एक छोटा परमाणु विस्फोट करे जिससे आसपास की सभी सैटेलाइटें नष्ट हो जाएंगी। और दूसरी ओर सोवियत संघ ने दुश्मन के उपग्रह के समानांतर एक विस्फोटक से लदी उपग्रह को तैनात किया और उसे नष्ट कर दिया। सोवियत संघ के पास लेजर हथियार भी थे जो दुश्मन के सैटेलाइट्स के जासूसी कैमरे को उनके हथियार घर में ही स्थापित रूप से नष्ट कर सकते थे। इसके अलावा 1985 में अमेरिका ने साबित कर दिया कि वे अपने F-15 लड़ाकू जेट से मिसाइल दागकर एक सैटेलाइट को नष्ट कर सकते हैं। सोवियत संघ ने एंटी सैटेलाइट मिसाइलों का निर्माण करके जवाबी कार्रवाई की, जिन्हें उनके MiG-31 जेट से जोड़ा जा सकता था। लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद दोनों पक्षों के ASAT परीक्षण अस्थायी रूप से रुक गए। इन परीक्षणों ने फिर गति पकड़ी जब चीन ने 2007 में अपने ASM का परीक्षण किया। उनका इरादा पूरी दुनिया को यह दिखाने का था कि वह एक महाशक्ति बन के उभरे हैं। अमेरिका ने 2008 में अपनी नई और उन्नत मिसाइल प्रणाली का परीक्षण करके जवाबी कार्रवाई की। आज चीन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा जासूसी करने वाले सैटेलाइट्स हैं। ये भारत के लिए बड़ा खतरा है। ये मिसाइल्स न केवल विशाल भूमि क्षेत्र की जासूसी कर सकते हैं, बल्कि मोबाइल सिग्नल और रडार सिग्नेचर भी कैप्चर कर सकते हैं। आधुनिक सैटेलाइट छोटी छोटी वस्तुओं का पता लगा सकते हैं जिनका माप मात्र कुछ सेंटीमीटर ही हो। योगन सीरीज के चीन के पास 30 से अधिक जासूसी सैटेलाइट के अलावा ये माना जाता है कि रिकॉनेसेंस के लिए कई सिविलियन सैटेलाइट्स का भी उपयोग किया जाता है। 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के दौरान
चीन ने लद्दाख क्षेत्र के ऊपर योगन जासूसी सैटेलाइट उड़ाकर भारत को उकसाया था। भारत ने कुछ दिनों के भीतर ही तिब्बत के ऊपर एक एमिसेट सैटेलाइट उड़ाया और चीनी सैन्य तैनाती पर कब्जा कर लिया। वर्तमान में भारत के पास मिलिट्री और सिविलियन दोनों उद्देश्यों के लिए 15 से अधिक रिकॉनेसेंस सैटेलाइट हैं। हालांकि चीनी खतरे का बचाव करने और चेतावनी भेजने के लिए भारत के लिए अपने स्वयं के ASAT सिस्टम विकसित करना आवश्यक था। 2007 में चीनी परीक्षण के बाद भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल विकसित करना शुरू किया। नतीजतन भारत ने पिछले दशक की शुरुआत तक शत्रुतापूर्ण सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता पहले ही हासिल कर ली थी। ये स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल रक्षा प्रणाली का एक अनुकूलन है, जिसे आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। 2019 का मिशन शक्ति परीक्षण वास्तव में चीन की कभी न रुकने वाली आक्रामकता के खिलाफ एक चेतावनी थी। विशेष रूप से विकसित पृथ्वी मिसाइल को अब्दुल कलाम द्वीप के अनुसंधान केंद्र से लॉन्च किया गया था। इसने स्पेस में 300 किलोमीटर की दूरी तय की और एक सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। भविष्य में इसे 3 सशस्त्र बलों के साथ काम करने वाली ट्राई सर्विस कमांड में बदलने की योजना है। इस एजेंसी का लक्ष्य निश्चित रूप से स्पेस में युद्ध छेड़ना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य हमारे देश के हितों की रक्षा करना है। हमारा देश न केवल समुद्र, जमीन और हवा के हमलों से हमारी रक्षा करने में समक्ष है, बल्कि अंतरिक्ष से होने वाले हमलों से भी हमारी रक्षा करने में समक्ष है। भविष्य में ये भारत की स्पेस फोर्स बनेगी।